तो बच्चों प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष की अनुदिश तनी हुई डोरी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक तरंग धनात्मक एक दिशा में चल रही है। चित्र में समय t बराबर 0 पर इस डोरी के कणों के विस्थापन दिखाए गए हैं। ज्ञात करें तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो बच्चों जो प्रश्न है उसकी मुख्य अवधारणा जो है हमारे पास वो क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है। तनी हुई डोरी में तनी हुई डोरी में तनी हुई डोरी में तरंग की किसी दिए गए समय में किसी दिए गए समय में आकृति आकृति एवं एवं तरंग दैर्ध्य की गणना। तो बच्चों में तरंग दैर्ध्य की गणना हम करें यहाँ से तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो क्या है, देखो आपको मुख्य अवधारणा ये है कि आपके पास एक तरंग का कला चित्र है। अगर आप देखेंगे तरंग बनी हुई है यहाँ से कुछ इस तरह से एक तरंग बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये x पावर 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6, ये 8 है और ये x सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये प्रश्न में दिया गया और ये हो गया y, यानी कि हमें y बराबर a साइन के x का समीकरण दिया गया है ये। ठीक है, यहाँ पर हमें दी गई है कि डोरी की जो चाल है, तरंग की जो चाल है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये हमें दिया गया है। तो अब इसमें मुख्य अवधारणा क्या है प्रश्न की। भाई हम ये बोल रहे हैं कि मुख्य अवधारणा में हम ये बोल रहे हैं कि हम मुख्य अवधारणा में से क्या करेंगे, किसी तनी हुई डोरी में तरंग की किसी दिए गए समय में आकृति एवं तरंग दैर्ध्य की गणना। तो ये हमें दिया गया है y इज इक्वल टू, ये हमारा मुख्य अवधारणा है a साइन के x। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ऐसे ग्राफ बना हमारा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि यहाँ से तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो बच्चों तरंग दैर्ध्य यानी एक तरंग की लंबाई, बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया है। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, क्या कितना है 4। तो बोलूँगा जो लैम्बडा है वो क्या होगा, तरंग की लंबाई होगी, तरंग लंबाई। और कितनी है इस चित्र से, तरंग लंबाई कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों 4 सेंटीमीटर जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखें प्रश्न को। एक्स अक्ष के निर्दिष्ट तनी हुई डोरी पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक तरंग धनात्मक एक दिशा में चल रही है। टी बराबर 0 पर डोरी की कणों में स्थापन दिखाया गया है। बात ज्ञात करें तरंग संख्या। तो बच्चों यहाँ से जो मुख्य अवधारणा क्या है, मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा हो गया तरंग की किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए समय पर तरंग आकृति, तरंग आकृति एवं तरंग संख्या, तरंग संख्या की गणना। तो बच्चों तरंग संख्या क्या होती है, हम जानते हैं तरंग संख्या जो है, तरंग संख्या जो है वो 1/लैम्ब्डा होती है। इसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। तो हमें अब जो ग्राफ दिखाया गया है उस ग्राफ को अगर अपन देखें बच्चों, तो कुछ इस तरह का ग्राफ है अपने पास। ठीक है, और इसमें इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो आकृति अपन दी गई है वो किसी समय पे दी गई है, किसी समय पर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया x सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो तरंग
धैर्य क्या होगी, ये तरंग धैर्य होगी आपके पास, तरंग लंबाई जो है तरंग धैर्य कहलाएगी लैम्बडा, और तरंग संख्या जो होगी, तरंग संख्या वो लैम्बडा का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ से अगर देखें तरंग लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि लैम्बडा का मान 4 सेंटीमीटर। तो 1/4 सेंटीमीटर तो ऊपर सो जाएगा, यानी कि तरंग संख्या जो हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा अंतिम उत्तर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।